अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हाल चाल हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो कबूतर की आंख से पहचान किस तरह कर सकते हैं, एक अच्छे कबूतर की आंख से पहचान। तो दोस्तों मैं आज आपको मुख्तलिफ़ 3-4 कबूतर आपको दिखाऊंगा मुख्तलिफ़ आंखों के, और पहचान बताऊंगा कि आपने अच्छे कबूतर की पहचान किस तरह करनी है और वो अपनी नस्ल में कितना प्योर है और उसके वापसी के कितने % चांसेस हैं। तो मैं आपको 3-4 कबूतरों की आंखें दिखाऊंगा मुख्तलिफ। तो दिखाने का मकसद ये है कि आप अच्छी तरह जज कर लें, अच्छी तरह समझ लें कि एक अच्छे कबूतर की आंख किस तरह होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। जी दोस्तों, ये आंख वाइट आंख। तो दोस्तों कोशिश करें कि ये जो आपको अंदर से तिल नज़र आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि क्लोजली व्यू आपको दिखाऊँ, जितना क्लोज हो सके क्लियरिटी, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। दोस्तों ये तिल है, जो अंदर का तिल होता है, कोशिश करें कि ये बारीक से बारीक हो। जितना बारीक होगा उतना कबूतर अच्छा होगा। और तिल अगर तो सेंटर में है, दरमियान में है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो कबूतर का तिल है, अगर चूंच की तरफ देखें ना, ये एक मादा है सुरखा ब्रीड की, तो ये तिल देख लें, इसका चूंच की तरफ है। चूंच यानी कि जो तिल है ब्रीक होना चाहिए, और अगर उसका झुकाव है जो वो चूंच की तरफ है, तो बहुत अच्छा कबूतर है। और उसके बाद ये मैं आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ, ये देखें। तिल देखने के बाद आप एक दायरा सा आपको नज़र आएगा, लाइन सी, जहाँ पे तिल ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल बाद एक आपको ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों ये लाइन जितनी आपको वाज़िया होगी, जितनी मोटी होगी, तो कबूतर जो है अपनी नस्ल में प्योर होने की ये निशानी होती है कि जितनी ये लाइन वाज़िया होगी, इतनी ही जो अपनी नस्ल में कबूतर प्योर होगा। उसके बाद जो दायरे के बाद बिल्कुल देखें आप, जहाँ से वाइटनेस शुरू हो रही है, तो इसके ज़रात देखें आप, ज़रात बिल्कुल बारीक होने चाहिए। ज़रात जो हैं वो बिल्कुल बारीक होने चाहिए। अगर आप धूप में देखेंगे, अगर तो इसके ज़रात बिल्कुल बारीक हैं और जालीदार हैं, तो बहुत ही अच्छा कबूतर है, ठीक है। और एंड पे देखें, जहाँ पे रेड आपको नज़र आ रहा है, तो ये जितना कलर वाज़िया होगा, तो उतना ही कबूतर की जो पहचान है अपने घर की या वापसी की, जितना ये गहरा होता जाएगा, उतनी ही कबूतर की वापसी की यानी कि 100% जो चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो ये भी वापसी आएंगे, लेकिन यानी कि जितना ज़्यादा होगा, यानी कि बताने का मकसद ये है कि जब भी आप नए कबूतर ख़रीदें या जोड़ा वगैरह लगाएं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप कबूतर ख़रीदें, जोड़ा लगाएं, क्योंकि बच्चे आगे सियान में अच्छे निकलें। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, जब कबूतर का आपका जो अंदर का तिल है, आप इसे धूप की तरफ करेंगे, तो ये जूम आउट इन, यानी कि कभी तिल आपको नज़र आएगा कि छोटा हो रहा है, कभी आपको नज़र आएगा कि तिल बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको और आंख, पीली आंख का दिखाता हूँ कबूतर, तो आप ज़रा उसका भी मुशाहिदा करें। दोस्तों ये एक पीली आंख का नर है, तो इसका भी आप तिल देख लें और इसका झुकाव भी देख लें कि किस तरफ है। तो ये उसके बाद ज़मीन भी देख लें आप कि जालीदार है और बारीक ज़रात हैं। उसके ऊपर आप देख लें, जो यानी कि जहाँ पे पीला कलर एंड पे जो बिल्कुल पलक के साथ, ये देख लें गहरा है काफ़ी। तो ये भी जो अभी इसकी लाइनिंग इस वजह से आपको वाज़ा मेरे ख्याल में नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये पीली आंख है, तो इस वजह से लाइनिंग तो है, लेकिन थोड़ी सी मध्यम भी है, लेकिन कैमरा पता नहीं इसको फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जब आप धूप की तरफ करेंगे, तो कोशिश करें कि आंख पानीदार हो, नमदार हो, यानी कि आपको ऐसे महसूस हो जैसे दरिया चल रहे हैं इसकी आंख में या समुंदर चल रहा है। तो ये इस तरह आप पहचान करें। तो मैं आपको भी कुछ और ब्लैक आंख का जो कबूतर है टुकों वाला, वो दिखाता हूँ, उनकी पहचान किस तरह करनी है आंख से आपने। ये दोस्तों एक सुरखा ब्रीड का ये एक बच्चा है, लो फ्लायर। तो बड़ी अच्छी परवाज़ है इस बच्चे की। तो ये आँख आप देख रहे हैं, टुकों वाली आँख, पंजाबी में तो इसे टुकों वाली कहते हैं, आपके पता नहीं हाँ किस तरह कहते हैं। ये देख लें, ये टुक है, चोंच की तरफ है। ये भी एक बड़ा अच्छा बच्चा है। आँखें अभी इसने साफ़ नहीं की, तो ये साफ़ कर जाएगा और 1 माह तक। तो
ये दोस्तों आँख देखें आप, यानी कि आँख आप इस टाइप ही लें कि आँख बल्ब की मांद हो ना, यानी कि जो दायरा है वो नीचे की तरफ हो और यानी कि जो जहाँ से तिल है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। यानी कि आँख कोशिश करें कि जितनी मोटी है, नमदार है, पानीदार है, कोशिश करें कि ये। तो ये दोस्तों मैंने कुछ अपने तजर्बे के मुताबिक आपके साथ जो अपना तजर्बा था वो शेयर किया है। तो मेरी कोशिश होती है कि चलो जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो उम्मीद है कि आपकी हेल्प होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी ये मेरी पहचान, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।